हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 8th क्लास का 5 चैप्टर ख़त्म कर लिया था। तो अब जो हमारी वीडियो है वो 6 चैप्टर की है। पहला जो एक्सरसाइज है घन तथा घनमूल, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वर्ग के बारे में पढ़ा था, और वर्ग में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या को उसी से एक बार गुणा कर दिया जाए तो हमें वर्ग मिल जाता है। पर इसमें पूछा गया है घन, तो घन निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग में 2 बार गुणा होता था, घन में 3 बार गुणा होता है। जैसे 1 का अगर घन निकालना है तो 1 को 1 से ही 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 का घन निकालना है तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 का घन आएगा 8, ठीक है। ऐसे ही 3 का घन निकालने के लिए 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो घन आएगा 27, ठीक है। 4 का घन निकालने के लिए 4 गुणा में 4 गुणा में 4 करेंगे तो घन आएगा 64। और ऐसे ही मैंने ये आपको 10 तक के घन लिख के दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, हमें ये बतानी कौन सी है जो पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 216, ये दिया हुआ है हमें। हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। 216 को 2 से करेंगे पहले तो, क्योंकि पीछे क्या है, इकाई अंक 6 है और 6 है तो यानी कि 2 के टेबल से कटेगा। तो 2 एकम 2, 0 का 0 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, इधर कैरी आ गया यानी कि 14 हो गया, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 3 से करेंगे क्योंकि 27 तो 2 के टेबल में आएगा नहीं, तो 3 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में, ठीक है। तो हमारा क्या आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो अभी हमें वर्ग निकालना होता तो हम 2-2 के जोड़े बनाते। अब घन निकालने के लिए जब हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो ये हो गया और 3-3 का जोड़ा ये हो गया, यानी कि अगर वो हमसे 216 का घन पूछता तो हमारा आंसर क्या होता, 6 होता। तो हम लिख देंगे 216 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब जो इसका पहले का दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है हमें 128। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले लेंगे एलसीएम, ठीक है। 128 2 से ही करेंगे क्योंकि इकाई अंक 8 है, तो 2 छिक 12 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, अब यहाँ 1 बचा, ये कैरी यहाँ हो गया यानी कि 12 बन गया, 2 छिके 12, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 8 बार में, फिर 2 के टेबल में 4 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 बार में, फिर 2 के टेबल में 1 बार में, ठीक है। तो 2 गुणा में 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 2, ये बना 3 का जोड़ा, ये बना 3 का जोड़ा और ये अकेला रह गया। इसके 3 जोड़े नहीं बन पाए, यानी कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 128 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सॉरी वर्ग नहीं, घन संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब जो इसका तीसरा पार्ट है वो दिया है हमें 1000। तो हम क्या करेंगे, 1000 का एलसीएम लेंगे जो कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। 2 से लेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाता है, 0 का 0 0 का 0, ठीक है। फिर 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 कैरी हो गया, ये बन गया 10, तो 2 पंजे 10 और 0 का 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2,
2 दूनी 4 और एक बचा इधर कैरी हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 से करेंगे क्योंकि अब ये 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, तो 5 के टेबल में आएगा। 5 दूनी 10, 2 बचा, ये हो गया 25, 25 पच्चे 25, फिर 5 के टेबल से 5 बार में, फिर 5 के टेबल से 1 बार में। तो हमारा क्या आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 इंटू 5 गुणा में 5 गुणा में 5। इसके 3 जोड़े और इसके भी 3 जोड़े बने। तो यानी कि हमारा जो 1000 है, 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब जो हमें इसका फोर्थ दिया हुआ है वो दिया है 100 यानी कि 100। इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 100 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10 और 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और एक बच गया, इधर हो गया 10 यानी कि 2 पंजे 10। 5 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। ठीक है, तो हमारे जोड़े बने 2 गुणा में 2 और 5 गुणा में 5। ये तो बिल्कुल ही हमारे एक भी जोड़ा ऐसा नहीं बन रहा जो 3 का बन रहा हो। इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है, यानी कि 100 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका जो पहले का लास्ट पार्ट है वो हम कर लेते हैं, 5वां क्वेश्चन हमें दिया है। ठीक है, 4,66,056। इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 6 6 5 6। ठीक है, 2 से करेंगे क्योंकि इकाई अंक 6 है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। मैं ऐसा करती हूँ, आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया है 4 6 6 5 6। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 6 आ गया, 2 तिया 6 कट गया, फिर 6 आ गया, 2 तिया 6 फिर कट गया, ऊपर से उतरा 5, 2 दूनी 4, एक बचा, ऊपर से उतरा 6 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, कितना आया, 2 3 3 2 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, इसका भी डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 3 2 8। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 उतार लेंगे, 2 एकम 2, एक बचा, 3 उतार लेंगे, 2 छिके 12, एक बचा, 2 उतार लेंगे, 2 छिके 12, फिर 8 उतारेंगे, फिर 2 चौके 8। ठीक है, तो कितना आया, 1 1 6 6 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको भी 2 से काटेंगे, इसके लिए भी डिवाइड कर लेते हैं हम। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 1 1 6 6 4। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, एक बचा, ऊपर से उतरा 6, 2 अट्ठे 16 कट गया, ऊपर से उतरा 6, 2 तिया 6 कट गया, ऊपर से उतरा 4, 2 दूनी 4, तो 5 8 3 2। ठीक है, अभी भी पीछे इकाई अंक 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से ही कटेगा। मैं अब क्या है, अब किससे करना है, 5 8 3 2 को 2 से करना है, 5 8 3 2 को 2 से करना है। 2 दूनी 4, एक बचा, ऊपर से उतरा 8, 2 9 ज़ा 18 कट गया, ऊपर से उतरा 3, 2 1 ज़ा 2, एक बच गया, ऊपर से उतरा 2, 2 6 ज़ा 12। कितना आया, 2 9 1 6, 2 9 1 6। अभी भी 2 से जाएगा। ठीक है, अब 2 9 1 6 को 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 9 उतारेंगे, 2 चौके 8, एक बचा, एक उतारेंगे, 2 पंजे 10, एक बचा, 6 उतारेंगे, 2 अट्ठे 16। कितना आया, 14 58। ठीक है, फिर 2 से करेंगे,
14, 58 को करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, कट गया, 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 8 उतारेंगे, 2 9 जा 18, ठीक है। तो 729 आएगा। अब देखते हैं 2 से जाएगा, इकाई अंक में 9 है यानी कि 2 से नहीं जाएगा। 7 2 9, 9 और 9 18, यानी कि ये 3 के टेबल से जाएगा। तो 3 के टेबल से हम डिवाइड करके देखते हैं। 7 2 9, 3 के टेबल से, 3 3 जा 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतरेगा 12, 4 जा 12, 3 3 जा 9, कट गया, कितनी बार में? 24 3, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 के टेबल में 24 8 बार में, 3 के टेबल में 3 1 बार में। फिर 3 से काटेंगे, 81 को जब हम 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, 2 बचा, ऊपर से उतरा 1, 3 7 जा 21, यानी कि 27 बार में। तो 3 से 27 को काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1, ठीक है। 2 कितने हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गए 3 के जोड़े, ये हो गए 3 के जोड़े, ये हो गए 3 के जोड़े, और ये भी हो गए 3 के जोड़े। इसका मतलब 4 6 6 5 6 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो ख़त्म हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, पहले इनका लेना है एलसीएम। तो हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। अब क्योंकि पीछे यानी कि इकाई अंक 3 है तो ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, तो अब हम 3 के टेबल से काटते हैं। 3 के टेबल में 24 8 बार में, और 3 के टेबल में 3 1 बार में, ठीक है। और हमने अभी 81 को 3 से डिवाइड किया था तो कितना आया था, 27 आया था। तो हम यहाँ 27 लिख देंगे 3 के टेबल से। फिर 3 के टेबल से 9 बार में, फिर 3 के टेबल से 3 बार में, फिर 3 के टेबल से 1 बार में, ठीक है। तो आ रहा है 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो 3 के जोड़े यहाँ तो बन गए, लेकिन यहाँ पर एक जोड़ा नहीं बना, यानी कि अगर यहाँ 3 होता तो ये पूर्ण घन बन जाती। तो हम लिखेंगे 243 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा दूसरे का पहला था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 256 दिया है। 256 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो 256 को अगर हम 2 से गुणा करें, भाग करें, तो 2 एकम 2, ऊपर से उतारेंगे 5, 2 दूनी 4, 1 बचा, ऊपर से उतारेंगे 6, 2 अट्ठे 16, कितनी बार में आया, 128 बार में, ठीक है। तो 128 बार में, फिर 2 के टेबल में 6 बार में, और 2 के टेबल में 4 बार में, फिर 2 के टेबल में 3 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 बार में, फिर 2 के टेबल में। हम अब इसे डिवाइड करते हैं। जब डायरेक्ट ना हो तब आप डिवाइड कर लें, जब डायरेक्ट हो रहा हो तो आप डायरेक्ट करें, तो इससे आपका समय भी बचेगा और आपको एक्सरसाइज जल्दी भी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 एकम 2, 1 बचा, ऊपर से उतरेगा 2, 2 छिक 12, कितनी बार में कटा, 16 बार में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 16, और 2 के टेबल में 16 8 बार में, फिर 2 के टेबल में 4 बार में,
फिर 2 के टेबल में 2 बार में, फिर 2 के टेबल में 1 बार में। तो आया कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ के 3 के जोड़े बने, यहाँ के 3 के जोड़े बने और यहाँ सिर्फ 2 के बने, यानी कि एक और 2 अगर होता तो हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती, क्योंकि 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं। तो हम लिखेंगे 256 को 2 से गुणा करने से 256 एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 72। तो 72 का क्या करेंगे हम? पहले एलसीएम लेंगे। तो 70 पीछे 2 है, यानी कि 2 के टेबल से कटेगा। तो 72 को 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, ऊपर से उतरा 2, 2 छिके 12। ठीक है, कितना आया? 36। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, ऊपर से उतरा 6, 2 अट्ठे 16, कितना आया? 18। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में। अब हमारे 2 के तो 3 के जोड़े बन गए, लेकिन 3 के 3 जोड़े नहीं बने। यहाँ पे अगर 3 होता तो हमारा ये पूर्ण घन हो जाता। तो अब क्या लिखेंगे? 72 को 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, अब जो चौथा क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है 675। ठीक है, तो 75 है, यानी कि इकाई अंक हमारा क्या है? 5 है। तो इसका मतलब 5 के टेबल से कटेगा। तो 5 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 675 डिवाइडेड बाय 5, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 7 उतरेगा, 5 तिया 15, 2 बचा, ऊपर से उतरा 5, 5 बचे 25, कितना आया? 135। ठीक है, अब फिर इकाई अंक 5 है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचा, ऊपर से उतरा 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो कितना आया? 27। ठीक है, अब 3 के टेबल से 9 बार में, फिर 3 के टेबल से 3 बार में, फिर 3 के टेबल से 1 बार में। 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तीनों 3 के 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 5 के नहीं बन रहे। यहाँ एक और 5 होता तो जोड़े बनते। तो यानी कि हम लिखेंगे 675 को 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, पांचवा क्या दिया है? 100। तो 100 का निकालेंगे पहले हम एलसीएम। ठीक है, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, 0 का 0। फिर 2 के टेबल में 50 कितनी बार में आएगा? लिख लेते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतरा 0, 2 पंजे 10, यानी कि 25 बार में। ठीक है, अब 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में। अब यहाँ ना तो 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं और ना ही 5 के 3 जोड़े बन रहे हैं। तो इसका मतलब हमें 2 से भी गुणा करना होगा और 5 से भी गुणा करना होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 5 बराबर है 10 के। तो हम लिखेंगे 100 को 10 से गुणा करने पर 100 एक पूर्ण घन बन जाएगा।
ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है। अब हम थर्ड पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दिया है 81। अभी तक हमसे वो पूछ रहा था गुणा करने पर, अब वो हमें बोल रहा है भाग करने पर। तो अभी भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 81। अब 81 इकाई अंक क्या है, 1, यानी कि 2 के टेबल से नहीं जाएगा। 8 और 1 कितने होते हैं, 9, 9 यानी कि 3 के टेबल से जाएगा। तो 81 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 81 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 1 आ जाएगा, 3 सत्ते 21। तो कितनी बार में गया, 27 बार में। तो हम ये लिखेंगे 27, 3 के टेबल से 9 बार में, 3 के टेबल से 3 बार में, 3 के टेबल से 1 बार में। ठीक है, तो ये आया 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ये बन गया 3 का एक जोड़ा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो लिखेंगे 81 को 3 से भाग करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब जो दूसरा हमें दिया है, क्या दिया है, 128। ठीक है, तो 128 का भी एलसीएम लेंगे हम। 2 के टेबल में 12 6 बार में, 2 के टेबल में 8 4 बार में, 2 के टेबल में 6 3 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 के टेबल में 2 1 बार में, 1 बचा कैरी हो गया यानी कि 12 हो गया। 2 के टेबल में 12 6 बार में, 2 के टेबल में 16 8 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में और 2 के टेबल में 1 बार में। तो ये बने 3 के जोड़े और एक हमारा 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब 128 को 2 से भाग देने पर 128 एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें जो तीसरा दिया हुआ है वो क्या दिया है, 135 यानी कि 135। तो हम क्या करेंगे, पीछे 5 है इकाई अंक में यानी कि 5 से जाएगा। तो 5 के टेबल से 135 को काटेंगे। अगर हम यहाँ पे हमने काटा भी हुआ है 5 के टेबल से 135 को, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 27 बार में। फिर 3 के टेबल से 9 बार में, फिर 3 के टेबल से 3 बार में, फिर 3 के टेबल से 1 बार में। ठीक है, तो यानी कि हमारा 3 के तो 3 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 5 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा। तो अगर हम 135 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमारी संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। 5 से भाग करने पर 135 एक पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड का थर्ड था। अब हम फोर्थ और फिफ्थ करते हैं, उसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन बचेगा। अब थर्ड का फोर्थ क्या दिया है हमें, 192। तो इसका हम लेंगे एलसीएम। 2 के टेबल से ही काटेंगे क्योंकि इकाई अंक क्या है हमारा, 2 है, यानी कि 2 है तो 2 के टेबल में आएगा। तो अब हम डिवाइड करते हैं। 192 को 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा, 2 उतरेगा, 6 बार में 12, यानी कि कितनी बार में कटा, 96 बार में। फिर 2 से काटेंगे 96 को, 2 चौके 8, 1 बचा, ऊपर से उतरा 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 48 आया।
फिर 2 से काटेंगे, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 8 4 बार में, 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 के टेबल में 6 मतलब 12 6 बार में, 2 के टेबल में 6 3 बार में, 2 3 के टेबल में 3 1 बार में। तो 2 2 के एक जोड़ा ये बना, ठीक है, और 2 2 का एक जोड़ा ये बना, 3 का कोई जोड़ा नहीं बना। तो 192 को 3 से भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, लास्ट बचा है 5th, वो करते हैं। क्या है हमारा 704। इसका भी एलसीएम लेंगे हम। 704 का पीछे इकाई अंक में 4 है, यानी कि 2 के टेबल में जाएगा। तो काट के देखते हैं। 704 2 के टेबल से, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 0 उतरेगा, 2 पंजे 10, 4 उतरेगा, 2 दूनी 4, यानी कि 352 आएगा। 352। फिर 2 से काटेंगे 352 को, 2 एकम 2, 1 बचा ऊपर से उतरा 5, 2 सत्ते 14, 1 बचा ऊपर से उतरा 2, 2 छिके 12, यानी कि 176। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 के टेबल में 4 बार में 8, फिर 4 बार में 8, फिर 2 के टेबल में 2 बार में 4, 2 बार में 4, फिर 2 के टेबल में 1 बार में 1 बार में, फिर 11 के टेबल में 1 बार में। 2 2 के एक जोड़ा ये बना, 2 2 का एक जोड़ा ये बना, और 11 हमारा अकेला रह गया। इसका मतलब 704 को 11 से भाग देने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका 4th क्वेश्चन है जो कि लास्ट बचा हुआ है, वो भी हम कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। 4th क्वेश्चन हमें क्या दिया है, परिक्षिप्त प्लास्टिसिलिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। एक घनाभ बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। घनाभ क्या होता है, घनाभ जैसे जो हमारा कमरा होता है, जो हमारा रूम होता है, जिसकी अपनी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जैसे ये हो गया हमारा घनाभ। ठीक है, जिसकी अपनी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये होगी ऊंचाई। ठीक है, तो वो हमें क्या दी है, लंबाई क्या दी है, 5 दी है, और चौड़ाई हमें 2 दी है, और ऊंचाई भी हमें 5 दी है। वो बोल रहा है कि हमें घन बनाना है। घन क्या होते हैं, जिनकी भुजाएं आपस में बिल्कुल बराबर हों। ठीक है, एक भी चीज़ अलग ना हो। जैसे अगर हम लिखें कि घनाभ का आयतन क्या होगा, 5 गुणा में 2 गुणा में 5 होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। अब घन बनाने के लिए हमें और कितने 5 की आवश्यकता है, 2 5 हमारे पास है। अगर हम जोड़े बनाएं, जैसे 3 3 के हम जोड़े बनाते हैं तो घन बनता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 2 5 ऑलरेडी है, तो हमें 1 5 और चाहिए, और 1 2 है हमारे पास, तो हमें कितने 2 और चाहिए, 2 2 और चाहिए। यानी कि हमारा कितना निकलेगा, 5 गुणा में 2 गुणा में 2, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो हम लिखेंगे एक घन बनाने के लिए ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज थी 6.1 जो हमने ख़त्म कर ली है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।